नमस्कार, आपका स्वागत है NYU न्यूज पे और मैं परीक्षित शर्मा आज एक बहुत खास कार्यक्रम को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और वो कार्यक्रम है अपनी इम्यूनिटी व आध्यात्मिकता को कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, ये एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कोई ना कोई काम मिले, हम कुछ ना कुछ काम करते रहें, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको दो चीजें आवश्यकता है कि वो आपकी बढ़नी चाहिए। यदि आपकी ये दो चीजें कमजोर रह गई तो कहीं ना कहीं आप कोरोना से, यदि आपको हुआ तो भगवान ना करे सबसे पहले तो हो, लेकिन यदि हुआ तो आप जंग नहीं जीत पाएंगे। रणवीर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किस तरीके से अपना डेली रूटीन कोई व्यक्ति रखे कि उसको उसकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती चली जाए, वो वीक ना हो, और यदि उसको कोरोना वायरस हो भी जाता है तो उसके बाद वो किस तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस आपने सुनी होंगी आयुष मंत्रालय वगैरह की भी और अन्य डिपार्टमेंट्स की भी, तो उसके विषय में कुछ थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो सबसे पहले हमारे जितने भी चैनल्स और हर जगह ये आ रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाएं, ये दवाएं खाएं। पहली बात तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती है। लोग टैबलेट्स खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है और इम्यूनिटी हमारा जो भारतीय जीवन जो हम जी रहे हैं, अगर हम उसको अपनाएं तो इम्यूनिटी बढ़ सकती है। हम विदेशी खाने, जंक फूड जिसे कहते हैं, जो तुरंत खाया जाता है और हमारी पाचन शक्ति में दिक्कत करता है और उसमें कैलोरी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो पहला हमें भारतीयता अपनानी पड़ेगी। अपने देश की जो चीज़ें, एक तो घर का खाना खाना पड़ेगा, स्वादिष्ट भी है और पौष्टिक भी है। जंक फूड का त्याग, तले का त्याग करना है। इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कोशिका भी कहते हैं, और कोशिका के जब हम कुछ हमारी स्ट्रॉन्ग सेल्स होंगे और कोई वायरस उन पर अटैक करता है तो एंटीबॉडीज भी बनती हैं। अब कोरोना में कई लोग ठीक भी हुए हैं, काफ़ी मात्रा में अगर आप देखें मोर्टेलिटी रेट कम है, काफ़ी मरने वालों की संख्या कम है। तो ये एक अच्छी खबर है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो जीवित रह रहा है। जैसे आपने कहा कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो दिक्कत वाली बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें? एक तो अपना दिनचर्या ठीक करें, जैसे सर ने भी कहा कि सुबह जल्दी उठें। तो अपना, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं उसका एक हमें प्रोफेशनली भी हमें फ़ायदा होता है कि हम अपना डे रूटीन सेट कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, जिससे हम मानसिक तौर पे स्ट्रांग होंगे। क्योंकि स्ट्रेस जो है, इस वक्त स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो ये बीमारी, कोई भी बीमारी आपको पकड़ लेगी। तो इम्यूनिटी का है, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, साफ सुथरा खाना खाते हैं, और एक आजकल एक चलन चला है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। ये एक 16 घंटे का आपने कुछ नहीं खाना है, जिससे बॉडी के अंदर आराम मिलता है बॉडी को, और वो जो सेल्स, लड़ने की जो सेल्स हैं वो अपना काम करते हैं। जो बिगनर्स हैं वो पहले 14 घंटे 10 घंटे के बीच में खाएं और 14 घंटे ना खाएं, या 12-12 घंटे का गैप, 12 घंटे खाएं और 12 घंटे के बीच में ना खाएं। ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम रात को सही समय पर सोएं, अगर हम 8 बजे सो जाते हैं या सही समय पर सोएं, और सुबह जब हम उठें तो उसके कुछ समय पश्चात हम कोई ड्रिंक लें, जिससे हमारा पेट साफ होना भी बहुत ज़रूरी है, पेट साफ हो। और फिर हम दिन में 2 बार अगर पौष्टिक खाना खाएं 8 घंटे के दौरान, तो हमारी बॉडी को काफ़ी रेस्ट मिलता है, जो रेस्ट के कारण हमारे सेल्स फाइट करने में हमें हेल्प करते हैं। फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, कोई बहुत ज़्यादा करें। अगर 20 मैं रणवीर सिंह जी के पास जाना चाहूँगा, आप एक्सरसाइज के विषय में बता रहे थे कि कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, उससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ सकती है, बताइए। जी, व्यायाम जो है आपको एक तो बीमारियों से दूर रखेगा, आपकी हार्ट डिजीज से दूर रखेगा, ब्लड प्रेशर से दूर रखेगा। मैं ये कहूँगा कि व्यायाम आपने बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आप पहले दिन 1-2 घंटे कर लें और फिर थक जाएं। आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। 20 मिनट का व्यायाम अच्छे तरीके से किया हुआ बहुत होता है। आप शुरुआत में थोड़ा सा सैर करके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगता है जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते।
और अपने जीवनचर्या में एक जगह ना बैठें। अगर आप काम करते हैं और बैठते हैं तो काम करने के थोड़े 1 घंटे के भीतर 1-2 बार चक्कर भी लगाएं, सीधे खड़े हो जाएं, पीठ को सीधा रखें। और व्यायाम के साथ सबसे ज़रूरी है आपको नींद भी आपको पूर्ण लेनी है। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को आराम रेस्ट देने के लिए। तनावपूर्ण नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें। तब ये चीज़ें खाने और खान पदार्थ का भी बहुत ज़रूरी, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि खाना अगर हम अपने घर का खाएंगे, कम तला खाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे जिसके अंदर और हमें अपने चीज़ों में बदलाव भी लाना होगा। हमें आंवला की मात्रा, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और निरंतर पानी और चाय के अंदर भी हम चाय, कॉफ़ी जैसी हमारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी, जिसमें हम अदरक डाल सकते हैं। और तुलसी का सेवन, तुलसी को हम पूजा भी करते हैं, तुलसी का सेवन से भी हमारी इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। सर, आध्यात्मिकता को कैसे बढ़ाएं और अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे मजबूत बनाएं, तो हम सभी व्यूअर्स से यही प्रार्थना भी करते हैं। क्योंकि प्रार्थना इसलिए क्योंकि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, पूरा देश इससे परेशान है। तो कहीं ना कहीं यदि आप स्वस्थ रहेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे तो पूरा देश ही स्वस्थ हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU News।